क्लास स्टार्टेड। सर 5 मिनट वेट कर लें, शायद स्टूडेंट 8:45 पे क्लास ज्वाइन करें, ज़्यादातर 8:45 पे जाते हैं। राइट, ठीक है, अभी हम गपशप कर रहे हैं। सर ठीक है। रजिस्टर्ड फाइल सबमिट था हमने जी ये वाला पढ़ लिया था रजिस्टर जी फाइल, सर, ये पढ़ लिया था अभी से। समझ आ गया? समझ आ सर गया ये सब एक बार लोग? रिवाइज कर दें सर, प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ये रिवाइज कर दें एक बार, राइट। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी। जी, तो ये मिप्स के अंदर, मिप्स एक प्रोसेसर का नाम है, उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसर के अंदर ही एक तो बार रैम लगी हुई है, उसके बाद स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क लगी हुई है। प्रोसेसर के अंदर भी रजिस्टर्स हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। जो डाटा क्विकली अभी प्रोसेस होना होता है उनको रजिस्टर के अंदर रखा जाता है। तो मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, वो सारे रजिस्टर मिलकर एक फाइल बनाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं रजिस्टर फाइल। तो ये एक रजिस्टर फाइल है मिप्स की, मिप्स प्रोसेसर की। ग्राम क्यों नहीं चल रहा सारी ऑडियो में, चक्कर क्या है? कि मैक म्यूट कर दें काइंडली। वो तो जीरो भी निकले ना, मैं यार ये मैक म्यूट कर दें, किसकी आवाज़ आ रही? मेरी यार। जी थैंक यू। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे रजिस्टर मिलकर एक फाइल बनती है जिसको हम रजिस्टर फाइल कहते हैं। तो मिप्स के अंदर टोटल 32 रजिस्टर्स होते हैं। तो ये 32 रजिस्टर्स की एक रजिस्टर फाइल है। इसमें टोटल कितनी लोकेशन है? 32। और हर रजिस्टर की अपनी विड्थ होती है। इन दिस पार्टिकुलर केस वो विड्थ भी 32 है। ये 16 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसी तरह रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर भी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इन दिस केस थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि रजिस्टर फाइल भी 32 है, नंबर ऑफ रजिस्टर भी 32 है, और हर रजिस्टर की विड्थ भी 32 है। तो अगर एक वक्त में एक रजिस्टर को हम राइट कर सकते हैं, मतलब एक रजिस्टर के ऊपर डेटा राइट करवा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो अगर एक रजिस्टर को राइट करना है तो एक रजिस्टर की विड्थ कितनी है? 32। तो इसकी जो इनपुट डाटा की लाइन होगी उसका साइज भी 32 होना चाहिए। तो इन दिस पार्टिकुलर केस अगर यहाँ पे हम देखें तो राइट डाटा 32 बिट का है, इसका मतलब इनपुट 32 बिट की है इसके अंदर। ओके, देन हमारे पास क्या है कि एक वक्त में हम दो आउटपुट से रजिस्टर फाइल से ले सकते हैं। दो आउटपुट का मतलब दो रजिस्टर्स को आउटपुट कर सकते हैं। एक का नाम सोर्स 1 फॉर एग्जांपल है और दूसरे का नाम सोर्स 2 है। तो एक रजिस्टर का साइज 32 बिट है, तो आउटपुट भी 32 बिट की एक सोर्स 1 पे जाएगी और एक सोर्स 2 पे जाएगी। तो राइट एक रजिस्टर को करवा सकते हैं एक वक्त में, और रीड दो रजिस्टर को करवा सकते हैं एक वक्त के अंदर। तो इसके अंदर 32 बिट की दो आउटपुट पोर्ट्स हैं और 32 बिट की एक इनपुट पोर्ट है, राइट। तो अगर राइट करवाना होगा तो इनपुट पोर्ट राइट डाटा पे देंगे, वो रीड करना होगा तो सोर्स डाटा से लेंगे। और इन दोनों रीड और राइट के ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करेगा? राइट कंट्रोल की पिन कंट्रोल करेगी कि रीडिंग हो रही है या राइटिंग हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जब भी हमने अब 32 रजिस्टर हैं, किस रजिस्टर को राइट करवाना है या किस रजिस्टर को रीड करवाना है, उसका एड्रेस भी तो होना चाहिए। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, ये है जहाँ पे डाटा को जहाँ पे स्टोर करवाना है, राइट करवाना है। तो वो एड्रेस 5 बिट का होना चाहिए, मैंने बताया था क्यों। तो ये 5 बिट का एड्रेस पूरी 32 लोकेशंस को एड्रेस कर सकता है, तो इसलिए ये 5 बिट का होना चाहिए। तो 5 बिट का एड्रेस आएगा, 32 बिट का डाटा आएगा, तो जो एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे वो वाला डाटा राइट हो जाएगा। अब क्योंकि राइट एक ही एड्रेस एक ही रजिस्टर होना है तो एक ही राइट का एड्रेस होगा। रीड दो रजिस्टर होते हैं तो रीड की एड्रेस भी दो होंगे, एक सोर्स 1 का एड्रेस होगा, एक सोर्स 2 का होगा। तो दो रजिस्टर एक ही टाइम में रीड हो सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? क्लियर है ये? सर राइट हो रहा है, रीड 2 हो रहे हैं, सर ये प्रोसेस कैसे होगा? सॉरी, चले एक बार राइट कर दिया, लेकिन जब उसको रीड करना है तो उसको 2 रजिस्टर यूज करना है। सर राइट एक हो रजिस्टर हो रहा है और रीड 2 रजिस्टर हो रहे हैं, सर इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों है ना? मैंने अनम्यूट कर दी आवाज। ये किसी का क्वेश्चन है, साजिदा उस्मान। तो आपको आवाज आ रही है साजिदा? साजिदा हमारे साथ है?
सर ये थिंक पहले का मैसेज है। यस ओके आ रही है। सॉरी, ओके ओके थैंक यू जी। इन फैक्ट हमने ये दो रीड के क्यों हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है, अरिथमेटिक का ऑपरेशन कम से कम दो ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होता है, एडिशन करनी है तो दो चीज़ों को ऐड करनी है। तो इस वजह से आउटपुट की दो पोर्ट्स बनाई गई हैं कि दो पोर्ट्स हम रीड करें एक ही वक्त में और ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। अगर एक आउटपुट की पोर्ट होती तो हमें क्या करना पड़ता, एक वक्त में एक रीड करते, फिर हम वेट करते, फिर दूसरा रीड करते, फिर जब आवाज होता था तब एडिशन करते, तो ये एक टाइम वेस्टिंग अप्रोच थी। तो इन्होंने इंटेलिजेंटली रजिस्टर फाइल के अंदर आउटपुट की दो पोर्ट्स रखी हैं ताकि दोनों पोर्ट्स में दो ऑपरेंड जो हैं ए और बी एक ही वक्त में आ जाए। तो इस वजह से दो पोर्ट्स हैं और इनपुट के ऊपर राइट करने में हमें कोई मसला नहीं, रिजल्ट एक ही आता है उसका, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो एक रिजल्ट आता है, तो इनपुट पोर्ट उसकी एक है। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके गुड। हाँ जी आगे कंटिन्यू करें हम। यस सर। एक मिनट होल्ड कीजिए। सना सगीर इससे रिलेटेड सर बता चुके हैं पहले कि इसका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन जो लैब्स होंगी वो सर नहीं कंडक्ट करेंगे। सर ने कहा था कोई और टीचर लैब कंडक्ट करेंगे, तो उनमें प्रैक्टिकल होगा, से रिलेटेड जो भी होगा वो दूसरे सर करवाएंगे। यासिर भाई, यासिर भाई जी आपको जी मेरी आवाज आ रही है क्लियर आज? जी जी आज आपकी आवाज क्लियर है। कट वगैरह तो नहीं हो रही, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट तो नहीं हो रही? नहीं अभी तक तो ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी तक ठीक है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी यासिर भाई। जी जी ओ सर आ गए, चला मैंने क्वेश्चन एक पूछना था तो ठीक है बाद में पूछ लेते हैं। जी या सॉरी डोर नॉक हुआ। आगे कंटिन्यू करते हैं। one thing I want to mention is probably this week is my last interaction with you people. So from next week कोई और इंस्ट्रक्टर कंटिन्यू करेगा। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आई एम अवेलेबल फॉर टुडे, तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो नया इंस्ट्रक्टर नई चीज़ें लेके चलेगा तो आपको कोई मुश्किल ना हो। सर काइंडली थोड़ा सा अगर आप बता दें, ये आप खुद जॉब रिजाइन कर रहे हैं या क्या रीजन है? जी मैं यूनिवर्सिटी स्विच कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या अच्छी जॉब मिल गई इससे? सॉरी किसी का ये मैसेज आया हुआ। राइट दिस इज माय पर्सनल चॉइस कि मैं मतलब मुझे एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ऑफर हुई है विद बेटर सैलरी एंड बेटर बेनिफिट्स एंड लाइक ओके सर। लेस वर्कलोड, तो इस वजह से आई एम स्विचिंग देयर। तो मैंने इनको 2-3 दिन पहले बता दिया था कि आप अपना अरेंजमेंट कर लें अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने कहा कि सैटरडे तक तो आप काइंडली क्लासेस लें, तो मंडे से हम मतलब कोई और अरेंजमेंट कर लेंगे। तो द थिंक इज कि आज जो हम पढ़ेंगे तो इधर ही कोशिश करें कि आज ही आप लोग मुझसे अगेन मैं अवेलेबल हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या जब कभी 1 साल बाद 6 महीने बाद, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी चीज़। लेकिन बेटर अप्रोच इज़ कि आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो, आगे आने वाले इंस्ट्रक्टर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमने चीज़ें कितनी डिटेल में पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल हमने रजिस्टर फाइल से इतना फोकस किए और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमने इतना फोकस नहीं किया, तो उसके लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर। जी मज़ीद इस पे जो डिस्कशन होगी वो लेक्चर के बाद आप लोग कर सकते हैं मेरे साथ। सॉरी जी 2 लोग और आ गए। आज हमने पढ़ना है कि ये चीजें तो देख ली थी ना हमने। चलो इनका नो सर, रिवाइज यहाँ से कर पढ़ जी। सर, यहाँ जब से हम पढ़ना। जी 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 जब हम नंबर ऑफ रजिस्टर को बढ़ा देते हैं, ठीक,
नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको ट्रेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जब उनको स्कैन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो हमें क्लॉक का जो साइकिल होता है वो बढ़ाना पड़ता है। तो जब लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे तो हमारी क्लॉक टाइम जो होगा, क्लॉक साइकिल टाइम, वो इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। देन मिप्स के अंदर टोटल जो इंस्ट्रक्शन होती है वो 32 बिट की होती है ताकि एक रजिस्टर के अंदर पूरी आ जाए। तो एक इंस्ट्रक्शन 32 बिट की होगी तो रजिस्टर के अंदर फिट इन आ जाएगी, क्यों कि रजिस्टर का साइज भी 32 बिट है। मिप्स के अंदर जो नोटेशन है वो रजिस्टर का नाम लिखने से पहले हम डॉलर साइन लिख देते हैं। तो अगर डॉलर साइन लिखते हैं तो इसका मतलब आगे जो भी नंबर आ रहा है वो रजिस्टर का नाम है। तो रजिस्टर को डिनोट करने का एक तरीका है। जिस तरह इंटीजर को डिनोट करने के लिए INT लिखते हैं, आगे जो भी नाम आता है वो इंटीजर का नाम होता है। तो रजिस्टर को डिनोट करने के लिए हम डॉलर साइन लिखते हैं, तो आगे डॉलर साइन के बाद जो भी आता है वो रजिस्टर होता है। फॉर एग्जांपल डॉलर साइन S1 तो रजिस्टर S1 है। S2 एक रजिस्टर है, एक वेरिएबल नहीं है, एक नंबर नहीं है, कैरेक्टर नहीं एक्सक्यूज है। मी जी जी सर, ये डॉलर स्पेसिफिकली मिप्स रजिस्टर जी 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 के जी जी लिए है। जी एग्जैक्टली। हम सारी चीजें पार्टी मिप्स के लिए रहे हैं और आगे भी हम मिप्स सर। को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी प्रोसेसर चेंज होगा तो पहले आपको बताया जाएगा। जी अच्छा। इसी तरह ये रजिस्टर है S1 S2 और कुछ टेम्परेरी रजिस्टर हैं जिनके अंदर थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो उनको हम T0 T1 T2 से डिनोट करते हैं। एंड अगेन रिमेंबर उसके साथ डॉलर साइन थ्रू रहेगा। सी का कोड दिया गया है, अगेन वही कोड है और वही उसके अंदर मिस्टेक है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस का नहीं है। तो इसको हम दोबारा ट्रांसलेट करते हैं मिप्स में। F इज इक्वल टू G प्लस H माइनस I प्लस J। अब F G H I J ये सारे क्या हैं? C की में अगर बात करें तो ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। मैंने कहा था कि असेंबली में वेरिएबल नहीं होते, क्योंकि हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमें हार्डवेयर का पता चले कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। तो हम इसके हार्डवेयर को समझना चाहते हैं, तो ये वेरिएबल डायरेक्ट हार्डवेयर होंगे। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर के अंदर रजिस्टर्स हैं, वेरिएबल नहीं बन सकते। उसके अंदर मेमोरी डाटा को रखने के लिए रजिस्टर मौजूद हैं प्रोसेसर के अंदर। तो इनको हमें कहीं ना कहीं रजिस्टर के ऊपर मैप करना पड़ेगा। तो हमने ये सपोज कर लिया है कि जो F है वो रजिस्टर इनफैक्ट इधर S0 आएगा, रजिस्टर S0 है और G जो है वो S1 है, H जो है S2 है, I जो है S3 है और J S4 है। तो ये हमने ये वेरिएबल डायरेक्टली रजिस्टर को असाइन कर दिए। अब आप लोगों ने शायद या किसी और सेक्शन में क्वेश्चन ये किया था कि वेरिएबल तो बड़ा हो सकता है, 32 बिट से बड़ा हो सकता है, रजिस्टर तो 32 बिट का है। तो इन दिस केस उस एक वेरिएबल को हमने एक रजिस्टर की इक्वल असाइन किया, तो 32 बिट से बड़ी वैल्यू इसमें हम नहीं स्टोर कर सकते। बड़ी वैल्यू को किसी और तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, दो रजिस्टर में रख के, और उसको हम डिस्कस कम्प्लेक्स केस को नहीं करते। हम ये सपोज करते हैं FGHIJ 32 बिट के हैं और उनको हमने रजिस्टर्स के अंदर रख दिया S0 से लेकर S4 तक, और वो रजिस्टर भी 32 बिट के हैं। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले हम क्या करते थे, इस पार्ट को ऐड कर लेते हैं G और H को। GH का मतलब है S1 और S2 को ऐड कर लेते हैं, एक टेम्परेरी रजिस्टर है T0 उसमें रख ली। देन हम I और J को ऐड कर लेते हैं और एक टेम्परेरी I और J का मतलब क्या है, S2 और S4 को ऐड कर लेते हैं और टेम्परेरी एक और टेम्परेरी रजिस्टर में आंसर स्टोर कर दी। अब दोनों उन्हीं टेम्परेरी रजिस्टर को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर किस में डाल दिया, S0 में। और S0 क्या था हमारे पास, F के इक्वल था। तो F के अंदर ये वाला सारा ऑपरेशन परफॉर्म होकर आंसर आ गया, राइट। अब हमने वेरिएबल्स के साथ नहीं प्ले किया, हमने रजिस्टर्स के साथ प्ले किया। इसमें कोई क्वेश्चन? सर ये जी जो हम आगे। लोग इंसर्ट ऐड कर रहे हैं ये हम लोग टेम्परेरी रजिस्टर्स में क्यों ऐड कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये अब टेम्परेरी वैल्यू है ना, ये जब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी उसके बाद T0 और T1 में हम इंटरेस्टेड नहीं है कि उनमें क्या पड़ा हुआ था। वो ओके एक टेम्परेरी या इंटरमीडिएट रिजल्ट था कि दो पार्ट हैं, एक पार्ट G प्लस H है और एक पार्ट I प्लस J है।
तो दोनों इन पार्ट को अलग अलग ऐड करके टेम्परेरी रजिस्टर में रख देते हैं। क्यों कि हम ये सारा इतना मतलब बड़ा ऑपरेशन एक ही वक्त में परफॉर्म नहीं कर सकते मशीन। समझ आया आप? यस सर। गुड, आगे मूव करते हैं। एक सेकंड में ब्रेक लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गले। क्या लगा? राइट। अच्छा, आगे मेमोरी के ऑपरेंड की बात की गई है कि मेमोरी के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑपरेशन मेमोरी के ऊपर डेटा को स्टोर अगेन के प्रोसेसर के साथ दो तरह की स्टोरेज है। एक मेमोरी है जो कि प्रोसेसर से बाहर लगी हुई है, एक रजिस्टर हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर लगे हुए हैं। अब प्रोसेसर ने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मेमोरी से डायरेक्टली डेटा नहीं उठा सकता, तो डाटा को पहले उठा कर रजिस्टर में लाना पड़ेगा, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर दोबारा आंसर रजिस्टर्स में स्टोर होगा और उससे दोबारा डाटा मेमोरी को या रैम को भेजना पड़ेगा। तो प्रोसेसर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और इस तरह के और भी बहुत सारे ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन के प्रोसेसर कौन सा है। तो अब इस स्लाइड में हमने बात करनी है मेमोरी के साथ प्रोसेसर ने कैसे बातचीत करनी है, इनफैक्ट मेमोरी के साथ रजिस्टर्स ने कैसे बातचीत करनी है। तो अगर हम मेमोरी से डाटा उठा के रजिस्टर के अंदर ला रहे हैं तो इसको कहते हैं लोडिंग, कि डाटा को लोड कर रहे हैं रजिस्टर में। और अगर रजिस्टर में आंसर स्टोर हुए हैं या कोई डाटा स्टोर है और उसको हम मेमोरी में भेजना चाहते हैं जो कि प्रोसेसर से बाहर लगी हुई, जिसको मैं रैम कहते रहे हैं हम, तो उसको कहते हैं डाटा स्टोरिंग। तो लोडिंग कैसे करनी है डाटा की और स्टोरिंग कैसे करनी है, उसका एक खास तरीका है, उसका एक खास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है। अब लोड और स्टोर, अब जरी बात अगर मेमोरी से बातचीत करनी है तो रजिस्टर के तो नंबर हैं S0, S1, S2, S32 तक जितने भी नंबर होंगे हो सकते हैं, पॉसिबल रजिस्टर होते हैं, नंबर होते हैं, लेकिन मेमोरी का तो एड्रेस होता है, उसका तो नंबर नहीं है। अब मेमोरी का एड्रेस कैसे करना है, मेमोरी का एड्रेसिंग कैसी होगी, अब ये चीज हम देखते हैं जी। अगेन किसी का कोड आ गया, मैंने कहा था जब भी ये ब्रैकेट्स आएंगी तो इसका ये मतलब होगा कि कोई मेमोरी के एड्रेस की बात, मेमोरी की बात हो रही, मेमोरी के एड्रेस की बात हो रही। तो मेमोरी के अंदर एक जो है एड्रेस है और वो किस उस पे है, उसके साथ ऑफसेट क्या है, 8 है। अब मेमोरी क्योंकि बहुत बड़ी है उसके ब्लॉक बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेमोरी का एड्रेस है फ्रॉम 0 to
फॉर एग्जांपल FFF या 1000 या 10,000 या जितनी बड़ी भी मेमोरी है। ओके, तो इसके ब्लॉक बने हुए हैं। ये ब्लॉक इस तरह, एक ब्लॉक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। एक उसका बेस एड्रेस होता है, राइट, ये उसका कि इस पूरे ब्लॉक का एक ही एड्रेस हो, और एक उस ब्लॉक के अंदर हमने कहाँ जाना है, उस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल लोकेशंस हैं, उनमें किस लोकेशन पे जाना है उसको कहते हैं ऑफसेट। तो मेमोरी के एड्रेस में दो चीजें होंगी, एक बेस एड्रेस होगा जो कि A है इसमें, और एक ऑफसेट होगा जो कि 8 है इसमें, राइट। तो ये तो C की बात है। अब अगर असेंबली में आ जाए तो अगेन के ये सारे रजिस्टर्स होंगे। तो A एक रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल S3 है, तो S3 के अंदर बेस एड्रेस पड़ा हुआ है और 8 उसके साथ ऑफसेट फिक्स वैल्यू है, राइट। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। बेस एड्रेस इस लोकेशन का होता है, पहली लोकेशन का, और ऑफसेट उसमें ऐड करेंगे। अगर 0 ऑफसेट होगा तो ये लोकेशन, अगर 1 होगा तो अगले वाली, फिर अगली इस तरह 8th लोकेशन उस ब्लॉक में 8th लोकेशन कैसे निकलेगी, बेस प्लस ऑफसेट। तो A के अंदर जो, यानी कि S3 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो, और उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड 8 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह मेमोरी को एड्रेस किया जाता है। जब हमने मेमोरी से डाटा रीड करना होता है या राइट करना होता है, दोनों के केस में हमें एड्रेस तो चाहिए होता है, तो मेमोरी का एड्रेस ऐसे निकलता है। ठीक, मैं आपके आसानी के लिए दोबारा रिवाइज करता हूँ कि मेमोरी के अंदर अगर, जी ये कौन गुनगुना रहा है? इर्तिजा काइंडली आप अपना माइक जो है ना ऑफ रखा करें यार, आपकी हर रोज कोई ना कोई वॉइस आ रही होती है। भाई आज ही आ रही, गलती से ओपन हो गया, नेट इशू है। नेट इश्यू से गलती से कैसे ओपन होता है यार? अच्छा, एक वो मजे की बात है। बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, सारी से सर दोबारा ओपन करता हूँ तो फिर वो माइक ओपन रह जाता है। हाँ, ओके, गुड, थैंक यू तो वो अगेन। छोटे भाइयों की भी क्लासें हो रही है ना, वो भी साथ बैठे हैं, फिर बोलते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, क्या करें, सही है, क्लास तो सही लेनी है, है सही। ना। चल, जब हम असल जब में ब्रेक करेंगे या कभी अभी मौका मिलेगा तो हम छोटे भाइयों से, आप छोटे भाइयों से नहीं, गाना असल में सर हम 3 भाई एक ही यूनिवर्सिटी में है ना, क्या करें, फिर अब साथ ही एक दूसरे के रहते हैं। सुन। राइट। तो इर्तिजा ये समझ आया कि मेमोरी का एड्रेस कैसे निकालते हैं? सर नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, अब लेक्चर वीडियो देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा। सही है। मैं रिवाइज करता हूँ, अब तो नेट ठीक आ रहा है। यस सर। मेमोरी बहुत बड़ी है, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो हर ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस है। जिस तरह पूरे इस्लामाबाद का एक ही या पिंडी का एक ही कोड है 051, उसको कहते हैं बेस एड्रेस। बेस एड्रेस यहाँ पे A है, कोई एक रजिस्टर है जिसको हमने S3 कहा है, तो S3 में उस ब्लॉक का एक बेस एड्रेस पड़ा हुआ है। अब उस पूरे ब्लॉक के अंदर बहुत सारे इटसेल्फ रजिस्टर्स, बहुत सारे लोकेशंस हैं, बहुत सारे और एड्रेसेस हैं। तो उस ब्लॉक में हमने किस लोकेशन पे जाना है उसको कहते हैं ऑफसेट। तो बेस एड्रेस के अंदर ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफसेट फिक्स किया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू है 8, तो यहाँ पे ऑफसेट क्या है, 8 है। तो बेस एड्रेस में 8 ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल बेस एड्रेस 100 है, तो 108 जो होगा वो आपका टोटल एड्रेस बन जाएगा। तो इस तरह मेमोरी का एड्रेस निकाला जाता है। अब बात समझ आई? यस सर आ गई। क्वेश्चन करें। यस सर आ गई। गुड, वेरी गुड। चलें, अगर इतनी बात भी आपके आज के लेक्चर में आपको समझ आ जाए तो दिस इज सफिशिएंट, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेमोरी का एड्रेस कैसे निकालना है। अब जब हमने एड्रेस निकाल लिया तो मैंने कहा था कि अगर डाटा को मेमोरी से प्रोसेसर के अंदर लेके आना है, रजिस्टर के ऊपर लेके आना, उसको कहते हैं लोड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लोड वाइड की इंस्ट्रक्शन चलानी पड़ेगी, और उसकी जो कमांड है LW है। LW मीन लोड वाइड। लोड वाइड किसको, 8 और रजिस्टर 3, S3 के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको 8 में ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल S3 में 100 पड़ा हुआ है तो 108 टोटल एड्रेस हो जाएगा। उस एड्रेस पे मेमोरी पे जाएगा, जो भी 108 एड्रेस पे वैल्यू होगी वो वैल्यू को उठा के लेके T0 में ले आएगा। तो वो वैल्यू T0 एक रजिस्टर है प्रोसेसर के अंदर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ कि मेमोरी से डाटा प्रोसेसर के अंदर कैसे आता है। अब डाटा आ गया, अब एडिशन करनी है।
एडिशन तो ये आपको पता है। सर ये डाटा जीरो क्यों होता है, इसकी कोई वजह? जीरो के क्या मतलब? सर ये आपने आखिर में बताया ना कि ये टी की वैल्यू जीरो हो जाती है, सर इसकी कोई वजह होगी जिस वजह से सर ये हो जाता नहीं नहीं जी बेटा, एक मिनट सुने कि डाटा जो भी उसके अंदर डाटा होगा वो T0 एक रजिस्टर है, रजिस्टर का नाम है T0, है? उसमें आ जाएगा। टी की वैल्यू जीरो नहीं है, T0 एक रजिस्टर का नाम है। बहुत सारे रजिस्टर हैं, कितने हैं? 32 रजिस्टर हैं, उनमें से एक का नाम T0 है, उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब टी एक टेम्परेरी रजिस्टर है, उसकी ये खसूसियत है कि वो थोड़ी देर के लिए डाटा को होल्ड रखता है। अब ये एक तरह से स्क्रैच पैड है, रफ कॉपी है। रफ कॉपी क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर आपने किसी डाटा को स्टोर करना है तो इसमें डाल दोगे तो हमें डाटा को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिसोर्स ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा, हमें फ्री नहीं करना पड़ेगा। तो इस रजिस्टर की ये खसूसियत है, सब की नहीं, सिर्फ टेम्परेरी रजिस्टर की ये खसूसियत है। समझ आई है? क्यों फ्री हो जाता है, क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि अगले, ताकि ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, हमें खुद जीरो एक तो नहीं करना पड़ेगा, एक हमारी कमांड सेव हो जाएगी, दूसरा अगली दफा वैल्यू हम लोड करेंगे तो वो ऑलरेडी जीरो होगा। तो ये दो फायदे हैं इसके। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब एट दिस मोमेंट हम ये सपोज करते हैं कि 108 लोकेशन नंबर से डाटा T0 में आ गया है। अब T0 में ये वाली चीज आ गई है, अब हमने एज के साथ उसको ऐड करना है। एज फॉर एग्जांपल रजिस्टर नंबर 2 में पड़ा हुआ है, तो रजिस्टर नंबर 2 और T0 ये दो आपस में ऐड होंगे और रिजल्ट जी में जाना है। जी फॉर एग्जांपल रजिस्टर नंबर 1 है, S1 है, तो S1 में रिजल्ट चला जाएगा। तो ये हमने मेमोरी से डाटा उठाना भी सीख लिया, उसको रजिस्टर में कैसे लाना है और फिर रजिस्टर के ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, ये हमने सीखा है। इसमें कोई क्वेश्चन है? जी शेख। ये बताइएगा सर मुझे कि यहाँ पे आपने ऊपर बताया मेमोरी से वैल्यू लाने के लिए हम लोग बेस एड्रेस और ऑफसेट को ऐड करते हैं। जी तो जब लोड वर्ड की वैल्यू है जी, उसमें उसकी मैं एग्जांपल जी प्लीज बोले। उसमें जो T0 है टेम्पररी जो वेरिएबल है, इसमें पहले वैल्यू ऐड होगी ना, जो एड्रेस है मतलब ऑफसेट और बेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो 8 लिखा है ये तो समझे कि ऑफसेट है ना, तो बेस एड्रेस मतलब किस जगह पे ऐड होगा इसमें? मैं बताता हूँ। अब बेस एड्रेस जो है वो S3 में पड़ा हुआ है और ऑफसेट जो है 8 है। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड जब भी आएगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली इन सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये दोनों ऐड होंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन होंगे, करने नहीं पड़ेंगे। जब भी हम ये चीज लिख देंगे 8 और S3, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इनफैक्ट ये दोनों आपस में मिल के बनाते हैं एड्रेस। ये हमें खुद नहीं एड्रेस बनाना पड़ता, एक तरह से ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये इंटेलिजेंस इंप्लीमेंटेड है कि जब भी मेमोरी को वो करना है, दो चीजें देनी है, वो खुद ही जाकर मेमोरी के पास जाके ऐड कर लेगा, प्रोसेसर से नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक, समझ आ गई जी। आगे चलो, मैं या किसी और का हैंड रेज हुआ था? जी सर, मेरा हैंड रेज है। सर ये मैंने ये जो सेकंड वाली लाइन है LW वाली, यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर ये जो हमारे पास टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं, इनमें जब हम लोग न्यू वैल्यू जब आती है तो जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। वो प्रीवियस वैल्यू होती नहीं। टेम्परेरी रजिस्टर का फायदा यही होता है कि उसमें जब भी जो भी प्रीवियस वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है। ओके सर। हाँ, आगे मूव करूं? यस सर। जूम होगा जी। अच्छा, अब ये जो लोड बार की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखी हुई है ना, LW $T0 $8 $S3। तो इसको आप हमने जब 32 बिट की इंस्ट्रक्शन होती है, तो जब रजिस्टर में ये इंस्ट्रक्शन जाएगी तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे नजर आएगी, इसका साइज कितना कितना होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर होगा ऑपरेशन स्टार्ट में, ऑपरेशन क्या है, लोड वर्ड है या स्टोर वर्ड है। उसके बाद होगा इसका सोर्स रजिस्टर, राइट, कि जिसके अंदर हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है। उसके बाद बेस एड्रेस पड़ा हुआ है। उसके बाद होगा कि जहाँ पे हमने रिजल्ट वापस स्टोर करवाना है, कौन सा रिजल्ट, मेमोरी से डाटा उठा के जो रजिस्टर के अंदर डालना है उसका एड्रेस।
और उसके बाद क्या होगा, ऑफसेट जो होगा वो 8 पड़ा हुआ होगा। तो हम लिखते तो इस तरह है प्रोग्रामिंग करते हुए, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ इस तरह जाती है, थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। इस अगर समझ नहीं आया डोंट वरी, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मेमोरी है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। इसके एड्रेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टिल FFF, ये हेक्साडेसिमल है तो इस वजह से इसने FFF लिखा है। तो ये इतनी बड़ी मेमोरी है जिसमें इतने ज़्यादा एड्रेसेस हैं। ओके, अब इसमें से हमारे पास ये जो है S2 जिसके अंदर बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, वो ये एड्रेस है, ये उसके अंदर बेस एड्रेस है। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, ऑफसेट ऐड करना है। अब ऑफसेट कितना है जी, ये बेस एड्रेस है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास ऑफसेट है, ये दोनों ऐड हुए तो नया एड्रेस बन गया, और नया एड्रेस क्या है, ये है। तो अब इस बेस के ऊपर अगर हम जाएं तो ये बेस एड्रेस के एंड पे 94 आ रहा था, उसमें ऑफसेट ऐड किया तो AC बन गया। फॉर एग्जांपल ऑफसेट जो था वो 30 था, तो 30 इसमें ऐड किया तो AC बन गया, बाकी एड्रेस वही है। तो ये टोटल जो होगा हमारा नेट एड्रेस होगा या अल्टीमेट एड्रेस होगा, जिसमें बेस और ऑफसेट जो है ऐड हुए हैं। अब ये एड्रेस तो हमारे पास आ गया। अब इस एड्रेस से जो वैल्यू होगी वो किधर चली जाएगी, T0 में चली जाएगी। तो ये एरो ये शो कर रहा है कि यहाँ से वैल्यू रीड होगी, और T0 प्रोसेसर के अंदर है, ये रैम बार लगी हुई है, तो उन तारों के जरिए से डाटा इस एड्रेस से होता हुआ प्रोसेसर के अंदर जाएगा, और प्रोसेसर के अंदर किस जगह पे जाएगा, T0 में जाएगा। दिस इज क्वाइट लाइक इंटरेस्टिंग अप्रोच कि हम मेमोरी को कैसे रीड करते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब मीटिंग का हमारा टाइम एंड हो रहा है, 2-2.5 मिनट रह गए, तो अगली चीज़ों को मैं नहीं छेड़ता फिलहाल। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा जब नई मीटिंग होगी तो उसमें आगे चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसको फिर से समराइज कर दे, मेरा नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जी, मैं सारे लेक्चर को समराइज करता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है कि MIPS के अंदर हर इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो 32 बिट का होता है, और ज़्यादा रजिस्टर की वजह से जिस भी प्रोसेसर में होंगे उतना स्लो हो जाएगा, क्लॉक टाइम जो होगा उतना ज़्यादा होगा। और रजिस्टर को शो करने से पहले, लिखने से पहले हमें $साइन लिखना पड़ता है। और रजिस्टर कुछ नॉर्मल रजिस्टर होते हैं, कुछ टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं। जो टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं उनमें डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, फिर डिलीट हो जाता है। ये C का ऑपरेशन है, इसको हम रजिस्टर में करना चाहते हैं, तो GHIJ को हमने रजिस्टर 0 1 2 3 4 कह दिया है। तो पहले हम G और H को ऐड करके टेम्परेरी रजिस्टर में रखते हैं, फिर I और J को ऐड करके टेम्परेरी रजिस्टर में रखते हैं, फिर उन दोनों टेम्परेरी रजिस्टर ट्रैक करके फाइनल जो रजिस्टर S0 जो कि F है उसमें रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दी थी। फिर मैंने कहा कि आज हम ये सीखते हैं कि मेमोरी के ऊपर डाटा कैसे लोड और स्टोर करना है। तो अगर मेमोरी से डाटा रजिस्टर में आ रहा है तो इसको लोडिंग कहते हैं, और अगर रजिस्टर से डाटा मेमोरी में जा रहा है तो इसको स्टोरिंग कहते हैं। यानी कि अगर प्रोसेसर से डाटा बाहर की दुनिया को जा रहा है तो उसको स्टोर कहते हैं, और अगर बाहर की दुनिया से डाटा प्रोसेसर में आ रहा है तो उसको लोड कहते हैं। अच्छा, अब अगर मेमोरी की बात होगी तो मेमोरी का एड्रेस भी चाहिए होगा, और एड्रेस निकालने का खास तरीका है कि सबसे पहले हमें एक रजिस्टर है, ये S3, इसमें बेस एड्रेस पड़ा हुआ है और 7 ऑफसेट है। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो नेट एड्रेस बनेगा मेमोरी में वो हमारा एड्रेस होगा। अब इस केस में LW है तो लोड वर्ड है, अगर SW होता तो स्टोर वर्ड होता। तो LW है तो लोड वर्ड है, तो इसमें इससे डाटा मेमोरी से आएगा और T0 में आ जाएगा, ठीक। और डाटा लोड हो गया टेम्परेरी में, तो उसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। फिर मैंने उस इंस्ट्रक्शन को, ये जो LW की इंस्ट्रक्शन थी, इसको थोड़ा सा खोल के बताया है कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि पहले ऑपरेंड होगा, फिर उसके बाद बेस एड्रेस होगा,
तो ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ऑप कोड होगा जिसको ऑपरेशन कोड कहते हैं, कि लोड करना है या स्टोर करना है या एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। उसके बाद बेस एड्रेस होगा, वो किसी एक रजिस्टर में पड़ा हुआ होगा तो वो बेस एड्रेस वहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है जाएगी। देन उसके बाद 16 बिट का ऑफसेट होगा जो जिसको हमने बेस एड्रेस में ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास बेस एड्रेस S2 है और S2 के अंदर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू पड़ी हुई है, इसमें हमने ऑफसेट ऐड किया, फॉर एग्जांपल ये ऑफसेट हमारे पास, तो ये हमारे पास नेट एड्रेस आ गया। अब ये मेमोरी बनी हुई है, इसमें एड्रेसिंग जो है वो 0-1 की फॉर्म में नहीं है, इसमें एड्रेसिंग जो है वो 0 to FF हेक्साडेसिमल में। तो 0 to FF ये सारे एड्रेसेस हैं, राइट। अब इन एड्रेसेस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो बेस एड्रेस है वो क्या है, यहाँ पे है 94 के ऊपर। इनफैक्ट ये पूरा एड्रेस है 12004094, राइट। तो इस एड्रेस के ऊपर हमारा बेस एड्रेस पॉइंट कर रहा है, लेकिन इस एड्रेस से हमने रीड राइट नहीं करना। हमने कहाँ से रीड राइट करना है, इस बेस एड्रेस में ऑफसेट को ऐड करना है। अब ऑफसेट को जब ऐड करेंगे तो एक नया एड्रेस बन जाएगा, कौन सा, 120040AC। तो ये एक हमारे पास फुल एड्रेस बन गया, ये बेस एड्रेस नहीं है। तो इस एड्रेस से हमने वैल्यू को रीड करना है और रजिस्टर के अंदर डाल देना है जिसमें हम डालना चाहते हैं। तो ये मेमोरी से डाटा आ जाएगा प्रोसेसर के अंदर। फिर आगे हम शेयर हैं कि प्रोसेसर के अंदर कैसे उसको ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना है, या रजिस्टर्स के ऊपर अगर डाटा पड़ा हुआ है तो उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने। गॉट? यस सर। ओके गुड। अच्छा यासिर, अटेंडेंस ले लें आप इन लोगों की, अगर ले लिए तो ठीक है। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए, ओके थैंक यू, चेक कर लो। वेरी नाइस। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट कही थी पहले, जी उसका सर, क्या? वो असाइनमेंट सर आई थिंक तकरीबन कोई 70% स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड कर दिए, वो मेरे पास है। तो जब आप कहेंगे तो मैं आपको उनकी एक जिप बना के भेजूंगा। जी उनकी एक जिप बना देना और एक लिस्ट बना देना कि इन लोगों ने सबमिट कराई है। ठीक है सर। तो जिप और वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल में जिसमें लिस्ट बनाएंगे तो वो मुझे भेज सर वो दीजिएगा। सारी वर्ड फाइल जो है ना मैं एक ही जिप में कर लूंगा, फिर मैं आपको भेज दूंगा। सही है सही है। तो वो लिस्ट होगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों की क्लास की लिस्ट मेरे पास नहीं है। तो पहले आप लोगों के पास लिस्ट कोई रिजल्ट वगैरह की पड़ी होगी, उसी में एडिट करते रहना कि भाई इसने करा दी, इसने नहीं कराई। ठीक है सर, मैं आपको दोनों चीजें भेज दूंगा। हाँ बेशक आज ना भेजें, कल भेजें, परसों भेजें, बाय द एंड ऑफ वीकेंड भेज देना ताकि मैं नेक्स्ट वीक उन लोगों को भेज दूँ जो आपको पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, इनफैक्ट आज की पहली क्लास के लिए। तो सेकंड इंटरेक्शन आप लोगों के साथ कितने बजे? सर ये हमारी 11:45 11:30 11:45 11:30